Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to do some of the most important and the most expected questions of the chapter application of integrals. So इसमें जो भी वन शॉट है ना उसमें मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे जितने हैं वो कवर अप करा चुकी हूँ तुम्हारे एनसीईआरटी के. एक बार डेफिनेटली वन शॉट जाके चेकआउट कर लेना बिकॉज इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है तुम लोग की, तो उसी में से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. एंड यहाँ पे जो थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के अच्छे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके साथ साथ तुम लोग प्रीवियस ईयर्स खुद से भी डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना. अगर कोई अलग से क्वेश्चन आया होगा तो तुम लोग को वो भी वहां पे मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए. अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम लोग अटक जाते हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ मैथ्स की ही नहीं, अगर फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो उसके लिए भी मैं एक ऐप तुम लोग को रिकमेंड कर दे रही हूँ जिसका नेम है फीलो. ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. इसको यूज किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो मैंने एक लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, वहां पे जाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो. सिंपली जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना एंड जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसकी फोटो क्लिक कर लो, स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लो एंड विद इन 60 seconds an expert tutor will get connected to you. All the tutors on Philo are the expert tutors. बहुत अच्छे तरीके से जो भी तुम्हारी क्वेरीज होंगे उनको रिजॉल्व कर देंगे. अगर कोई भी कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो इजिली तुम ट्यूटर से पूछ सकते हो. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंस्टेंटली विद इन 60 seconds you get connected. एंड ट्यूटर्स ना 24/7 अवेलेबल रहते हैं. अगर नाइट स्टडी करते हो ना उस केस में भी रात के 1 बजे भी इजिली तुम लोग ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो. बिकॉज अभी लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो एंड जो यूजफुल एप्लीकेशन है उनका यूज करो. सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जाके चेकआउट करना. अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, find the area of the region included between this curve and this. तो हमें पता है y square equals to 9x, ये हमारे पास y square equals to 4ax का फॉर्म है, which means ये एक पैराबोला है. और कहाँ को बनेगा, कैसे चेक करेंगे, तो मैंने बताया था x equals to y square upon 9 में से लिख सकती हूँ ना. तो इसका जो हमारा ग्राफ बनता है ना वो x के साइड को बनता है बिकॉज x equals to के फॉर्म में है, तो ये वाला हमारा इधर को बनेगा. तो ये y square equals to 9x और y equals to x हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है. अगर नहीं आ रहा है ना प्लॉट करना तो सिंपली चेक कर लो. देखो x और y, अगर x 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y भी 1, ये 2 2, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इधर आएगा, फिर इधर इधर, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, तो हमें बताना है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन बोथ द कर्व्स. तो विच मीन सिर्फ इतना सा एरिया आएगा है ना. ये कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये पूरी एंटायर एरिया निकालेंगे. ठीक है, फिर ये एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये बची वाली एरिया मिल जाएगी. तो काफी सिंपल है. तो यहाँ पे हमें वही चीज करनी है. तो सबसे पहले हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, वो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से निकालो. देखो यहाँ पे y के बदले में x पुट कर सकती हूँ, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, तो x कितना आ जाएगा, हमारे पास 9 आ गया. y की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे, बट वो भी 9 ही आएगा बिकॉज x की वैल्यू 9 तो y भी 9. तो यहाँ पे ये पॉइंट कितना होगा, 9,0 होगा और ये हमारे पास ओरिजिन होता है 0,0. तो हमें बेसिकली करना क्या है, देखो एरिया इंटीग्रेशन 0 से 9 y dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 9 y dx. इसको y1 y2 भी लिख सकते हो वैसे, चलो y1 y2 लिख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो ये y1 एरिया कौन सी होगी, बड़ी वाली एरिया में क्या इंक्लूडेड है, ये पैराबोला. तो पैराबोला की हेल्प से y कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9x. तो अंडर रूट 9 तो होता है 3, तो 3 अंडर रूट x आ जाएगा. ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से 9. ये छोटी वाली जो एरिया है ना, ये वाली जो हमने स्ट्रिप ले रखी है, इसमें ये क्या आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है. लाइन के लिए y की वैल्यू हम क्या लेंगे, x, तो ये आ जाएगा 3. तो यहाँ पे से कॉमन आ जाएगा अंडर रूट x, तो x की पावर हाफ, तो x की पावर 2/3 इंटू 3/2 होगा, तो अपॉन 3/2 तो वो 2/3 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से लेके 9, फिर माइनस इसका कितना हो जाएगा, x²/2, 1/2 बाहर ही ले लेती हूँ, तो इतना आ जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दिस वुड बी 9 to the power 3/2 विच मीन्स 3 क्यूब, तो ये हो जाएगा मेरे पास 27. ठीक है, माइनस यहाँ पे 81/2 हो जाएगा, तो विच मीन्स ये 54 माइनस 81/2, तो 108 माइनस ऑफ 81 कितना आ गया, 27. तो 27/2 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट हमारे पास है एरिया निकालनी है रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला. तो y इक्वल्स टू करके है ना ये, तो ऑब्वियसली ये कहाँ को बनेगा, ऊपर की साइड को बनेगा. तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू मॉड x, विच मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू भी लेनी होगी और नेगेटिव वैल्यू भी. तो y इक्वल्स टू x का तो तुम्हारा इधर को आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो अगेन मैंने बता दिया कि प्लॉट कर लेना, और y इक्वल्स टू माइनस x मेरा इधर को आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज ये
सिमेट्रिक है ना हमारा, तो यहाँ पे अगर तुम क्या करोगे, ये वाली एरिया निकाल दोगे, बिकॉज हमें तो ये चाहिए ना, तो वही मेथड पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा था बस वही करना है हमें सिंपली। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज दिस एरिया सिमेट्रिक अबाउट दिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एरिया आएगी कितनी, 2 इन 2। देखो यहाँ पे ये 0,0 है और ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं, तो इसके बदले एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये 1,0 है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1, ये अगर अब हम देखें, ठीक है, y1 भी पुट कर सकते हो, नॉर्मली y भी पुट कर सकते हो, बस इंक्लूड कर देना कि यहाँ पे हमारे पास एरिया कौन सी है, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है ये भी लिख देना, बिकॉज दिस रीजन और दिस एरिया सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जो बड़ी वाली स्ट्रिप है हमारी उसमें क्या आ रही है, लाइन आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x dx लेंगे, समझ में आया। फिर यहाँ पे ये वाली छोटी एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है ना, इसमें क्या आ रहा है, देखो कर्व आ रहा है ना, तो y के बदले हम कर्व वाला पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx आ गया, काफी सिंपल सा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये 1 से लेके 2 तक लिमिट है, और यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, एंड 0 से लेके 1 तक लिमिट है। ओहो, मैंने यहाँ पे ये गलत पुट कर दिया, 0 से लेके 1 तक है ना लिमिट, तो 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो काफी सिंपल है, आप देखो यहाँ पे 1/2 ही बचेगा और यहाँ पे 1/3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 1, तो ये कितना आ गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर सिर्फ पूछा जाता है y इक्वल्स टू x के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1/6 आता, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखो सर्कल, अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सर्कल की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन, वो सब आना चाहिए, वो सब वन शॉट में कराया है, तो वहां से देख लेना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ओरिजिन होगा ऑब्वियसली इसका हमारा सेंटर पॉइंट, क्योंकि x माइनस एच एंड y माइनस के होता है, तो वहां से h और k की वैल्यू 0 और 0 आ जाएगी। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है बेसिकली। तो रेडियस कितनी आ गई, a आ गई, तो ये पॉइंट a, 0 होगा और ये 0, a होगा। x इक्वल्स टू दिस लाइन, ये कहीं यहाँ पे आएगी बीच में, तो x इक्वल्स टू a अपॉन √2, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स a अपॉन √2, 0 होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो स्मॉलर पार्ट विच मींस हमें ये पूरा एरिया निकालना है, तो हम सिर्फ इतने पार्ट की निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। तो एरिया यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन, अब देखो कहां से होगा, a अपॉन √2 से लेके a तक होगा, एंड यहाँ पे y dx हम पुट करेंगे, और कुछ पुट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज दो एरियाज को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, इंटीग्रेशन a अपॉन √2 से लेके a। अब यहाँ पे y इस इक्वेशन से आएगा जो कि कितना हो जाएगा, √a² माइनस x स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे √a² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, एंड a अपॉन √2 से लेके a तक, ठीक है। तो यहाँ पे a जब हम पुट करेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर पे a²/2 आएगा, साइन इनवर्स a अपॉन a, साइन इनवर्स 1 जो कि होता है π/2, फिर माइनस अब a अपॉन √2 इधर पे पुट करते हैं, a अपॉन 2 √2, यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा a²/2, तो इधर पे आएगा √2 और a, ठीक है, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √2 बचेगा जो कि π/4 का होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 and this would be pi a²/4 minus of a²/4 and minus of pi a² upon 8, ठीक है। तो वैसे मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, यहाँ पे पाई a²/2 हो जाएगा माइनस a²/2 माइनस पाई a² अपॉन 4, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई a² माइनस a²/2, वी कैन टेक a²/2 कॉमन, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये π/2 माइनस ऑफ 1 दिस स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देन आई थिंक ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड दिस लाइन। तो अगेन ये सेंटर से ही पास करेगी बिकॉज अगर मेरे पास x 0 है तो y भी यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। और ये सर्कल की अगर हम बात करें तो अगेन जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट 0,0, रेडियस ये 4² आ जाएगा इधर पे, तो ये 4,0 और ये मेरे पास 0,4 होगा, ठीक है। एंड दिस लाइन, तो ये यहाँ से पास करेगी, तो x इक्वल्स टू √3y इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो विच मीन्स हमें ये दोनों एरियाज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप हम यहाँ पे लेंगे, एक स्ट्रिप यहाँ पे लेंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो x के बदले √3y इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये 3y² हो जाएगा प्लस y² इक्वल्स टू 16, तो 4y² इक्वल्स टू 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, और y अगर हमारे पास 2 है तो x कितना आ जाएगा 2√3, तो ये हमारे पास पॉइंट 2√3, 0 हमें मिल चुका है, ठीक है। तो एरिया क्या आएगी, 0 से लेके
लेके टू अंडर रूट 3 इंटीग्रेट कर रहे हैं y dx। अगर हम यहाँ वाली एरिया कंसिडर करेंगे तो लाइन की इक्वेशन लेंगे, फिर प्लस इंटीग्रेशन टू अंडर रूट 3 से लेके 4 तक y dx, और यहाँ पे बात करेंगे तो बिकॉज यहाँ पे सर्कल आ रहा है तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। 0 से लेके टू अंडर रूट 3, तो y के बदले कितना आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 3 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टू अंडर रूट 3 से लेके 4, एंड यहाँ पे y dx की बात करें तो y कितना आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड दिस इज एक्स स्क्वेयर बाय 2। तो सिंपल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा वापस से, तो वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये 2 अंडर रूट 3 से लेके 4 तक हो रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू इट वुड बी 1 बाय 2 एंड दिस वुड बी 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट होके हमें 2 अंडर रूट 3 ही देगा, ठीक है। तो वो पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 पुट करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, एंड 8 इंटू यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, तो 4 बाय 4 1 हो जाएगा, एंड साइन इनवर्स 1 कितना होता है हमारे पास पाई बाय 2। फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 2 अंडर रूट 3 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक तो अंडर रूट 3 आएगा, एंड 4 इंटू 3 12, तो इधर पे 2 आ जाएगा आई थिंक, प्लस 8 इंटू ये कितना आएगा अंडर रूट 3 बाय 2, और वो 60 की वैल्यू होती है, तो इधर पे आई थिंक पाई बाय 3 हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 8 पाई बाय 3, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 8 4, तो 4 पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी हम प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। वैसे आई थिंक मैंने वन शॉट में कराया था, बट किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। एरिया अंडर द गिवन कर्व, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो अगेन वो हमारे पास इस साइड को बनेगा, x इक्वल्स टू 1 ये है, x इक्वल्स टू 2 ये है, विच मीन्स हमें सिंपली क्या करना है, ये मेरे पास 1,0 पॉइंट है, ये 2,0, तो 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है y dx, y के बदले क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो सिंपली कितना आ गया ये एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से लेके 2, तो यहाँ पे पहले 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, तो आंसर कितना आ गया 7 बाय 3, ठीक है। तो काफी सिंपल सा था। देन हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 वाला जो कर्व बनता है ना, वो भी हमारा कुछ इसी तरीके से बनता है, इतना प्रॉपर तो तुम्हें भी बनाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 5, तो 1,0 5,0, तो हमें वही चीज करनी है, 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करना है y dx, और y के बदले कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे x टू दी पावर 5 अपॉन 5 1 से लेके 5, तो इट वुड बी सिंपली हमारे पास 1 बाय 5, चलो मैं बाहर ले लेती हूँ, 5 टू दी पावर 5 है ना, तो 25 इंटू 25 इंटू 5, तो 625 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, तो 3125 माइनस ऑफ 1 करोगे तो 3124 अपॉन 5, 5 इंटू 6 देन 2 देन 4.8 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, आई थिंक अभी ये हमने मॉड एक्स वाला करा था ना, तो वही सेम है, तो वहां पे हमारा आंसर 1/6 आ रहा था आई थिंक एक का, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर 1/3, बट वहां पे दो चीजें हमें देखनी थी, बट यहाँ पे क्या है हमें सिर्फ एक ही देखना है, विच मीन्स y इक्वल्स टू एक्स ही देखना है, यहाँ पे सिर्फ, वहां पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स भी था ना, तो यहाँ पे सिंपली ये हमारे पास 1,0 आ रहा था, तो ये हमारे पास 0,0 है, तो एरिया कैसे आएगी हमारे पास, सिंपली 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करो, पहले वाले में जो बड़ी वाली एरिया है उसमें ये आ रहा है, तो x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, इसमें ये छोटी वाली एरिया आ रही है जिसके लिए x स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेके 1, तो ये 1/2 हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा, 6 ले लो तो 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की इस वीडियो का, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस, तो y इक्वल्स टू दिस है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कर्व इधर को ही बनेगा, तो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये y एक्सिस वाली लाइन होती है, y इक्वल्स टू 1 ये है, y इक्वल्स टू 4 ये है, तो ये पॉइंट 0,1 होगा, ये पॉइंट 0,4 होगा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालनी है, तो बेसिकली हमें ये निकालनी है, तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है जिसके लिए हमें x dy लेना पड़ेगा। तो एरिया हमारे पास कैसे आएगी, 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे x dy, तो बस इतना ही इसमें करना है, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है y/4, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट y/2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे अंडर रूट y/2, तो अंडर रूट y में बाहर ले लेती हूँ,
एंड नाउ सिंपली वी हैव टू इंटीग्रेट। तो यहाँ पे 1/2 तो हमारे पास बाहर है ही, ये कितना है देखो y की पावर 1/2 तो y की पावर 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, 1 से लेके 4 तो ये कैंसिल हुआ, 1/3 हमने लिया। 4 की पावर 3/2 तो √4 करो, फिर उसका क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 एंड -1 आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे 7/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे तुम लोग को समझ में आ गए होंगे। जो पीडीएफ वगैरह है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ, द नेम स्टडी वेयर हाउस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं वर्क करती है तो सर्च कर लेना स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम पे, मेरा चैनल मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो भी खुद से अगर तुम लोग सेल्फ स्टडी वगैरह करोगे, यू वांट कि हम ट्यूटर से कनेक्ट हो जाएं, तो फीलो एप्लीकेशन को डेफिनेटली चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।